नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आलोक शर्मा का लव जिहाद को लेकर विवादित बयान आया है। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। आलोक शर्मा ने कहा, कलावा टीका लगाकर पंडाल में प्रवेश न करें। आलोक शर्मा ने कहा, आधार कार्ड के बिना गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी। तो भोपाल से ये खबर, जहां बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया। आलोक शर्मा का लव जिहाद को लेकर विवादित बयान। उन्होंने कहा कि किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। कलावा और टीका लगाकर पंडाल में प्रवेश न करें, आलोक शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के बिना गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। मकान भी टूट रहे हैं, कई लव जिहादी जेलों में है। एक बड़े प्यारे मियाँ हुआ करते, आज प्यारे मियाँ की क्या स्थिति हो रही, जेलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू समाज की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश न करे, धर्मांतरण कराने की कोशिश न करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कम से कम किसी से डरो या न डरो, कम से कम कानून से तो उसको डरना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एमपी में गरबा को लेकर बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया। आलोक शर्मा ने ये कहा, लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। और आइए अब आपको बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का भी बयान सुनाते हैं। उनका गरबा में दूसरे समुदाय के लोगों को लेकर क्या कहना है, देखिए। नवरात्र में सबसे पहले तो मैं सभी गरबा पंडालों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, अन्यथा एंट्री ना दें। कोई भी हो, थोड़ा सख्ती से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी हिंदू भाई गरबा कर पाएंगे, हमारी बहनें गरबा कर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, इस दौरान हम देख रहे हैं जो बीजेपी नेता हैं उनके बयानबाजी धर्मांतरण को लेकर बात कर रहे हैं, वो ठीक, लेकिन ये कहाँ की बात हुई कि गरबा पंडालों में आप आधार कार्ड दिखाएंगे तभी एंट्री होगी और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को ही एंट्री होगी? देखिए, बीजेपी के जिन सांसद जो भोपाल से हैं, आलोक शर्मा और गोलू का बयान, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, हमने सुना। ऐसे लोगों को ये लगता है कि गरबा पंडालों में और गरबा आयोजनों में लोग अपना धर्म छिपाकर पहुंचते हैं और यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, जिसे लव जिहाद भी कहकर संबोधित किया जाता है। और यही वजह है कि तमाम जब ऐसे त्यौहार आते हैं, इसके पहले इन नेताओं के द्वारा ये मांग की जाती है कि गरबा में आधार कार्ड के आधार पर एंट्री दी जाए, या फिर ये चेतावनी भी दी जाती है कि अगर कोई अपनी पहचान छिपाकर कलावा पहनकर, जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, या फिर तिलक लगाकर भगवा गमछा लेकर पहुंचता है तो उससे बख्शा नहीं जाएगा और लव जिहाद करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये हाल में भोपाल सांसद आलोक शर्मा का भी बयान है और ये पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी जब नवरात्रि के त्यौहार, नवरात्रि का पर्व आया है, क्योंकि इस समय जब नवरात्रि का पर्व शुरू होता है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आकर्षण के केंद्र गरबा सेंटर ही होते हैं, गरबा पंडाल ही होते हैं। और ऐसे में इस वक्त कई मर्तबा ये सियासी गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली है कि गरबा सेंटरों में सिर्फ जिस धर्म का त्यौहार है उसी धर्म के लोगों को ही एंट्री दी जाए। और यही बात, अब यही चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। भोपाल से सांसद आलोक शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोग सावधान हो जाएं जो अपनी पहचान बदलकर गरबा सेंटर्स में या गरबा के जो आयोजन होते हैं वहां पर एंट्री लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग लव जिहाद करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधर इंदौर से विधायक गोलू शुक्ला ने मांग की है कि जो गरबा के आयोजन है वहां पर जिसको भी एंट्री दी जाए उन्हें आधार कार्ड देखकर एंट्री दी जाए। अब अगर इतनी आपत्ति सत्ता पक्ष के नेताओं से है तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों बाकायदा नियम कानून तय नहीं किया जाता है, आप एक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है जिससे
जो आशंकाएं हमारे जनप्रतिनिधियों की हैं वो आशंका दूर हो सके। लेकिन हर बार सिर्फ बयानबाजी होती है। गरबा का जो आयोजन है भोपाल इंदौर दोनों जगहों पर बड़े स्तर पर होता है और बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन किया जाता है। इसके पहले 1-2 महीने पहले से बाकायदा इसकी तैयारियां की जाती हैं, जो अभी भी चल रही हैं, और हर बार ऐसी बयानबाजियां होती हैं और वो त्यौहार के साथ ये बयानबाजी भी खत्म हो जाती है। अब एक बार फिर बयानबाजी शुरू हुई है। नवरात्रि शुरू होने का हमें इंतजार करना होगा और फिर देखते हैं कि क्या स्थितियां गरबा सेंटर्स पर बनती हैं और इस बार क्या इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इसको लेकर भोपाल आकाश, इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं कि अब इस कोई अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई सफाई गोलू शुक्ला और इस पूरे मामले में दी गई है। जिस तरीके से आरोप उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आधार कार्ड के बिना एंट्री ही पंडालों में नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसका असर कैसा होगा आने वाले वक्त में ये दिखेगा जब गरबा पंडालों में रौनक शुरू होगी, आना जाना शुरू होगा, कार्यक्रमों का दौर शुरू होगा। देखिए, ये आयोजकों का काम है कि वो क्या तय करते हैं जो गरबा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि जिस समुदाय का जिसका पर्व है वो उसमें बहुत अधिक इन्वॉल्व होकर हिस्सेदारी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि जहां अन्य समुदाय के लोग भी त्यौहार मनाने पहुंचे हैं। ऐसे में गोलू शुक्ला ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड देकर जो हिंदू धर्म से हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, सिर्फ उन्हें ही एंट्री दी जाए। और यही बात लगभग बदले हुए शब्दों में आलोक शर्मा भी कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पहचान बदल कर आने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कई उदाहरण आलोक शर्मा ने अपने बयान में दिया है कि जिन लोगों ने अब तक लव जिहाद किया, उनके घर तोड़े गए हैं और एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसका जो खामियाजा पूरे परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। लेकिन होता यही है, घर तोड़े जाते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। जी आकाश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। शुक्रिया।